कुलदीप यादव ने गेंदबाजी में दिखाई एक बार फिर धार। नतीजा ये कि कोलकाता को मिली आईपीएल के एक और मैच में बड़ी हार। नमस्कार, झमाझम क्रिकेट की टनाटन खबरों के साथ मैं हूं राजीव मिश्रा। कुलदीप यादव वो गेंदबाज जिनकी साख को लेकर अक्सर कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी कई तरह के सवाल खड़े करती थी। 2 सीजन में उनको सिर्फ 5 मैच खिलाए गए थे और नतीजा यह था कि कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस पूरी तरह से बिखर गया था और रही सही कसर भारतीय सेलेक्टर्स ने भी पूरी कर दी थी जब उनको भारतीय टीम से ड्रॉप किया गया और एक समय तक तो उनको कंसीडर भी नहीं किया जा रहा था। लेकिन इस आईपीएल सीजन 15 में कुलदीप यादव ने लगातार बार बार न सिर्फ सेलेक्टर्स को इस बात के संकेत दिए कि वो एक शानदार गेंदबाज के तौर पर दोबारा से टीम में वापसी करना चाहते हैं, बल्कि बार बार कोलकाता के खिलाफ वो शानदार प्रदर्शन करके कोलकाता फ्रेंचाइजी को इस बात का एहसास करा रहे हैं कि उनके साथ जो भी किया गया वो पूरी तरह से गलत था। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी और भारतीय गेंदबाज टॉप 5 जगह पे कैसे बरकरार है, यानी टॉप 5 गेंदबाजों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय गेंदबाज कैसे नजर आ रहे हैं, इन सभी मुद्दों पे आगे बहुत डिटेल में बातचीत करेंगे। तो वहीं मैदान के अंदर कुलदीप यादव बल्लेबाजों को डांस कराने में कोई चूक नहीं कर रहे हैं। कोलकाता के खिलाफ ये दूसरा मैच था आईपीएल सीजन 15 में और दोनों ही मुकाबलों में कुलदीप यादव ने 4-4 विकेट झटके और मजे की बात यह है कि दिल्ली ने जो 4 मुकाबले जीते हैं, चारों ही मुकाबलों में कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच। अब सवा भाई इसको क्या कहेंगे, जब दिल पे चोट लगती है, आपके स्वाभिमान को झटका लगता है तो फिर आपके अंदर का बेस्ट निकलकर सामने आता है। अब हम बॉलर्स की जो टॉप 5 हम देख रहे हैं यहाँ पे प्रदर्शन करने वाले, वहां पे कुलदीप यादव दूसरे नंबर पे आ चुके हैं, यजुवेंद्र चहल पहले नंबर पर है और इनको जिस तरह से डिस्कार्ड किया गया था, सेलेक्टर्स ने डिस्कार्ड किया, इनकी अपनी अपनी फ्रेंचाइजियों ने इनको बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी। ऐसा लग रहा है हर मैच में ये दोनों गेंदबाज प्रूव करने के इरादे से मैदान पर उतर रहे हैं और खासतौर से कुलदीप यादव, ये चौथा मैच दिल्ली ने जीता और चारों ही मैच में कुलदीप यादव मैन ऑफ द मैच। हाँ राजीव, वो बहुत ही अहम कड़ी है इस समय दिल्ली कैपिटल्स के लिए। सिर्फ एक मैच को अगर आप छोड़ दें जो कि पिछला मुकाबला हुआ था राजस्थान रॉयल्स के विरुद्ध, उसके अलावा प्रत्येक मैच में कुलदीप यादव ने शानदार गेंदबाजी की है। मुझे लगता है कि अलग प्रकार की ऊर्जा नज़र आ रही है। अहम एक्शन जो है उनको ज़्यादा तेज़ हो गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा बॉल पे रेवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, बॉल में घुमाव है, बॉल में उछाल है, बेहतरीन कंट्रोल देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, मुझे लगता है बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट गेंदबाजी कर रहे हैं। कौन से गेंदबाज को किस लय में गेंदबाजी करनी है, कहाँ पर आपको तेज गेंदबाजी करनी है, कौन से लेंथ पे बॉल डालना है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल रहा है। तो मुझे खुशी हो रही है कि कुलदीप यादव को एक बार फिर से मौका मिल रहा है और उस मौके का इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। बहुत ही अच्छी बात है कुलदीप यादव के लिए और मुझे लगता है कि अब समय आ रहा है कि चयनकर्ताओं को उनकी तरफ फिर से देखना होगा आने वाले T20 मुकाबलों के लिए। राजकुमार सर, क्या एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे अपने आप को बार बार रख रहे हैं वो सिलेक्टर्स के सामने, कैप्टन के सामने? हालांकि पिछली सीरीज में उनकी वापसी जरूर हुई थी लेकिन वो धार नहीं थी, लेकिन इस आईपीएल सीजन 15 में उन्होंने कुछ ऐसे बड़े बदलाव किए जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं सभा भाई भी। कैसे आप देखते हैं राजकुमार सर, कुलदीप यादव 17 विकेट लेके जो टॉप बॉलर्स की लिस्ट है उसमें दूसरे नंबर पर है और लगातार वो एक तरह से कहा जाए जो स्वाभिमान को उनके झटका लगा उस पर वो लगातार काम कर रहे हैं और बार बार प्रदर्शन में उसको तब्दील कर रहे हैं। बिल्कुल राजीव, देखिए इंडियन टीम में वापसी से काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला है कुलदीप को और वहीं उसी कॉन्फिडेंस को वो आगे कैरी कर रहे हैं। आप देखें कि जिस तरह की वो गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह उनके हाथ से बॉल गिर रहा है वो बहुत अच्छा है और अपनी रॉन्ग वंस बड़े अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस जब बॉलर को होता है कि उसकी टीम उसको बैक कर रही है, उसका कैप्टन उनको बैक कर रहा है, उनका फ्रेंचाइजी उसको बैक कर रहा है, तो वही एक उसी का नतीजा है कि कुलदीप यादव एक चैंपियन बॉलर की तरह उभर कर वापस आ रहे हैं और ही इज़ अ विकेट टेकिंग बॉलर, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। एक अटैकिंग गेंदबाज हैं वो और इसीलिए उनका चयन, अगर आपको याद हो कि उनको लिया गया था अश्विन और जडेजा के स्थान पर विराट कोहली ने इनको जब ये कुलचा की जोड़ी आई थी, तो वही अब दोबारा से देखने को मिल रहा है। जिस तरह की गेंदबाजी कुलदीप यादव कर रहे हैं तो वो एक अच्छे विकेट टेकिंग ऑप्शन है और कोई भी कप्तान चाहेगा कि मिडिल ओवर्स में उनके पास ऐसा गेंदबाज हो जो विकेट निकाल कर दे, क्योंकि विकेट निकालना ही बेस्ट रेस्ट्रिक्शन है अपोजिशन के लिए।
क्योंकि कुलचा का जिक्र राजकुमार सर ने किया है रितेंद्र, और ये दोनों ही गेंदबाज टॉप 5 बॉलर्स की अगर हम लिस्ट देखें तो नंबर 1 पे चहल है और नंबर 2 पे कुलदीप यादव है। क्या हम कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर के तौर पे अपने आप को ये दोनों गेंदबाज रख रहे हैं और इनको सेलेक्टर्स शायद नजरअंदाज ना कर पाए वर्ल्ड कप स्क्वाड के लिए? आईपीएल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और ये आईपीएल लाइफलाइन साबित हो रहा है। अगर हम हार्दिक पांड्या की बात करते हैं, भारतीय टीम के पर्सपेक्टिव से कुलदीप यादव की बात करते हैं, चहल की बात करते हैं, क्योंकि ये तीनों प्लेयर ऐसे रहे हैं जो आई थिंक दे वर डाउन एंड आउट। जब आईपीएल शुरू हुई थी भारतीय टीम में इनका ज्यादा जिक्र नहीं हो रहा था, लेकिन कुलदीप यादव और चहल जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, जिस तरह फॉर्म दिखाई है, जिस तरह इनके हाथ से बॉल निकल रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जिस तरह इन्होंने तैयारी की है। ये जानते थे कि ये इनके लिए आखिरी मौका है T20 वर्ल्ड कप के लिए अगर अपनी दावेदारी पेश करनी है, दे हैव टू हिट फॉर्म इन आईपीएल, और क्या बकमाल हिट की है। और भारतीय टीम के लिए अब बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमारे पास अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, लेके जाए तो किसको लेके जाए। हार्दिक पांड्या इन सब लाइन फॉर्म, कुलदीप यादव अच्छा कर रहे हैं, अगर हम बात करें चहल ही इज ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स। तो अब मुझे लगता है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा बहुत अच्छी स्थिति में हैं, जहां पे उनको पता है कि उनके जो सब लड़के तमाम जो टीम में जा भी रहे हैं और जो फ्रिंजेस पे हैं वो बड़ी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। जी, हालांकि दिल्ली टीम के लिए रोमन पावेल ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन कुलदीप यादव जिस तरह से मैच में छा रहे हैं वो एक अलग तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी प्रदर्शन की वजह से दिल्ली मैचेस जीत रही है। अब सबा भाई, जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि टॉप 5 गेंदबाजों में सिर्फ और सिर्फ भारतीय गेंदबाज नजर आ रहे हैं, वो चाहे हम यजवेंद्र चहल, कुलदीप की बात कर लें, उमेश यादव ने और टी नटराजन, इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। ओवरऑल कैसे आप देख रहे हैं? ये बहुत खुशी वाले तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पे टॉप 5 गेंदबाज आईपीएल में सिर्फ और सिर्फ भारतीय नजर आ रहे हैं। हाँ राजीव, इसका मतलब ये भी है कि भारतीय कंडीशंस के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी भारतीय बॉलर्स को है, उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी हुई है। और आपने सिर्फ ऐसे बॉलर्स का नाम लिया है जो पहले खेल चुके हैं भारत के लिए। कई ऐसे युवा बॉलर्स हैं जिन्होंने प्रभावित किया है। उमरान मलिक हो गए, कुलदीप सेन हो गए, कई मुकेश चौधरी हो गए, अर्शदीप सिंह हो गए, कई ऐसे बॉलर्स हैं, यंगस्टर्स हैं जिन्होंने प्रभावित किया है। तो मुझे लगता है बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है ये, और इससे विकल्प काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं चयनकर्ताओं के सामने। पर देखिए, एक बात पर ध्यान देना होता है चयनकर्ताओं को राजीव, कि कई बार फ्रेंचाइजी एक खिलाड़ी को नहीं खिलाता है अलग कारणों से, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो खिलाड़ी खराब हो गया है या फिर उस खिलाड़ी का फॉर्म अच्छा नहीं है। उदाहरण के तौर पर चेतन सकारिया को आप देख लीजिए, अभी तक उनको मौका नहीं मिल रहा था। एक मैच में उनको मौका मिला, वहां पर आकर उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। तो इन सब चीजों पर भी ध्यान देना होगा चयनकर्ताओं को जब वो बैठेंगे टीमों को चुनने के लिए। तब चले वापस, क्योंकि कुलचा की जोड़ी टॉप कर रही है इस समय बॉलर्स की लिस्ट में। राजकुमार जी, ऑस्ट्रेलिया के मैदान बहुत बड़े होते हैं और वहाँ पे रेस्ट स्पिनर्स को मदद भी मिलती है, या आपने भी देखा है जो भी वहाँ पे सीरीज होती है। क्या सेलेक्टर्स टेम्प्ट होंगे इन दोनों गेंदबाजों को एक साथ खिलाने के लिए, और रोहित शर्मा बहुत बारीकी से इन गेंदबाजों पे नजर बना के रखे होंगे? बिल्कुल राजीव, मुझे लगता है कि ये जोड़ी ज़रूर वहाँ जानी चाहिए और दोनों 11 में खेलेंगे भी, जहाँ तक मुझे आशा है, क्योंकि दोनों शानदार गेंदबाजी कर रहे हैं। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, बड़े ग्राउंड्स हैं, दोनों फ्लाइट करते हैं और अटेम्प्ट करते हैं बल्लेबाजों को कि आप उनको हिट कीजिए। तो अच्छा, दोनों के पास वेरिएशन है, अच्छा कंट्रोल है, और सबसे अच्छी बात है कि दोनों अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस दोनों का काफ़ी अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ये जोड़ी ज़रूर वापसी करेगी और करनी भी चाहिए उनका प्रेजेंट प्रदर्शन देखने के बाद। क्या रितेंद्र, ये माना जाए हिंदुस्तान के टॉप 3 स्पिन गेंदबाजों में ये दोनों गेंदबाज हैं? अगर हम चहल और कुलदीप की बात करें, मजबूर कर रहे हैं वो अश्विन और जडेजा जैसे गेंदबाजों को, सीजन गेंदबाजों को, कि उनको नीचे की तरफ सरकाया जाए अपने प्रदर्शन के दम पर।
जी हाँ रजीव, देखिए आपने बहुत अच्छे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, मजबूर कर रहे हैं। और साहबा जो सिलेक्टर रहे हैं वो जानते हैं कि जब प्लेयर मजबूर करते हैं अपनी परफॉर्मेंस से तो सिलेक्टर्स के पास कोई रास्ता नहीं रहता, उनको सिलेक्ट करना ही पड़ता है। और कुछ ऐसा ही मलाल दिख रहा है अगर हम बात करें कुलचा की जोड़ी की। आई थिंक दे हैव बीन ब्लेजिंग ऑल सिलेंडर्स और आप अपनी परफॉर्मेंस से ही वापसी कर सकते हैं। और हम सब जानते हैं कुछ साल पहले कैसे ये कुलचा की जोड़ी कहर ढाती थी, बड़ी फॉर्म पकड़ती, विकेट टेकिंग बॉलर हैं दोनों। तो जी हाँ, डेफिनेटली दे आर बिग कंटेंडर्स अगर हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं। चलिए, और खास तौर से कुलदीप यादव कोलकाता के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते नजर आए। दोनों ही मैचों में उन्होंने 4-4 विकेट लिए हैं। खिलाफ खास प्रदर्शन करना, दोनों मैच में 4-4 विकेट लेना, ये तो यही दर्शाता है कि इस पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी के खिलाफ कुलदीप यादव का गुस्सा है, उनके अंदर कुछ कर दिखाने की जो जज्बात है वो प्रदर्शन में तब्दील हो रहे हैं। हाँ राजीव, कई बार आप ना चाहते हुए भी अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं, और यही मुझे लग रहा है कुलदीप यादव के साथ हो रहा है। तो जिस तरह से वो बात करते हैं मैच खत्म होने के बाद, ऐसा लगता नहीं कोई किसी प्रकार का क्रोध उनके अंदर है। बस उनकी इच्छा यही है कि वो हर मैच में प्रदर्शन दें, हर मैच में विकेट लें अपनी टीम के लिए। और अच्छी बात यह है कि दिल्ली कैपिटल्स के मैनेजमेंट ने उनको सपोर्ट किया है, और ऑक्शन टेबल पे भी हमारी कोशिश यही थी कि हमें एक शानदार पार्टनर मिलना चाहिए अक्षर पटेल के लिए। और हमें विश्वास था कि कुलदीप यादव का फॉर्म उस समय भी थोड़ा बहुत अच्छा देखने को मिल रहा था, क्योंकि भारत के लिए वो खेल चुके थे उसके पहले। तो अच्छी बात यह है कि जो कॉन्फिडेंस मिला है उसका उन्होंने भरपूर फायदा उनको मिल रहा है। पर अभी भी ये शुरुआती है राजीव, आने वाले समय में भी 6 मैचेस और हैं, वहां पर भी दिल्ली कैपिटल्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कुलदीप यादव इसी प्रकार का फॉर्म आगे भी बरकरार रखें। चलिए, आज के मुकाबले पे भी बात कर लेते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के पास अच्छा मौका है कि वो टॉप 3 में अपनी जगह बनाए। टॉप 4 में ऑलरेडी लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम चल रही है। के राहुल बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। राजकुमार जी, लखनऊ एक ऐसी टीम जो सबको सरप्राइज कर रही है गुजरात की तरह, क्या कुछ आप लखनऊ की टीम में चेंजेस देख रहे हैं? और के राहुल का फॉर्म, जिस तरह से 2 शतक वो लगा चुके हैं, कैसे आप देखते हैं के राहुल और बाकी के बल्लेबाज, और लखनऊ को क्या कुछ करना पड़ेगा इस मुकाबले को जीतने के लिए? राजीव, मुझे लग रहा है कि लखनऊ ने शानदार क्रिकेट खेली है, सरप्राइज किया है बाकी टीमों को, क्योंकि एक नई टीम थी, नया कॉम्बिनेशन था, लेकिन जिस तरह से उसको टैकल किया है कप्तान के राहुल ने, वो बहुत शानदार बात है। ही इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और आज भी उनकी बल्लेबाजी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर लखनऊ को ये मैच जीतना है। और मुझे पूरी आशा है कि जिस तरह की फॉर्म में हैं वो ज़रूर कंट्रीब्यूट करेंगे, और लखनऊ को फिर मुझे लगता है कि आज के मैच में भी एडवांटेज है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार सर आपका, रितेंद्र आपका, और सभा भाई आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार भारतीय गेंदबाज डोमिनेट कर रहे हैं। अगर आप बल्लेबाजों की लिस्ट में देखें तो वहां पर के राहुल का नाम चमक रहा है, जो आज लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए मैदान पर उतरेंगे। अच्छी कप्तानी वो कर रहे हैं, और साथ ही उनकी बल्लेबाजी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रही है अगर लखनऊ को और आगे बढ़ना है। टॉप 4 में ऑलरेडी है, और शायद इस आज के दिन से आपको ये पता चलना शुरू हो जाए कि टॉप 2 टीमें कौन सी होने वाली हैं, क्योंकि फासला धीरे धीरे बढ़ेगा अगर आप जीतते जाएंगे लगातार, और जो नीचे लगी हुई टीमें हैं, बड़ी टीमें हैं, उनके लिए शायद दरवाजे बंद होते चले जाएंगे। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।